हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है संडे और आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हर संडे को मॉर्निंग में वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात की जाती है। तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनी हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक जैव विविधता परिषद का गठन किया है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए जैव विविधता परिषद का गठन किया गया जो कि जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जैव विविधता के दस्तावेजीकरण करने के लिए एक 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पिछले वीक में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर राज्य भाषा विधेयक 2020 के अनुसार अब जम्मू कश्मीर में कितनी जो भाषाएँ होंगी वो जो कि जम्मू की आधिकारिक भाषा की दर्जा दी गई है। तो मैंने आपको बताया था कि कुल 5 भाषाओं को जो कि आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है और वो 5 भाषाएं कौन कौन सी थी? उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, यहाँ के उपराज्यपाल हाल ही में कौन बने हैं? तो मनोज सिन्हा, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान इन्होंने लिया था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला काला चावल जिसे स्थानीय रूप से चाखाओ कहा जाता है किस राज्य से संबंधित है? बताइए कि काला चावल जिसे स्थानीय रूप से चाखाओ कहा जाता है यह किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सरकार ने जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नया व्यापक सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है। इस मिशन का नाम क्या है? सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम की घोषणा की गई है और इस मिशन का नाम रखा गया मिशन कर्मयोगी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, मिशन कर्मयोगी। इस मिशन का उद्देश्य क्या हुआ? भारत सरकार में जो व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियागत जो भी स्तर है उनकी क्षमता निर्माण तंत्र में बदलाव करने के उद्देश्य से इस मिशन को स्टार्ट किया गया, मिशन कर्मयोगी का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया? मुस्तफ़ा अबीद को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेबनान। लेबनान में आपको बता दूं कि लेबनान प्रधानमंत्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, लेबनान की जो राजधानी होती है वो बेरूत और इसकी मुद्रा होती है लेबनानी पाउंड। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ द लिटिल लव के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक है जो कि करण जौहर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, करण जौहर कौन है? आप सभी को पता है कि फिल्म निर्माता करण जौहर है और ये जो पुस्तक लिखी इन्होंने अपने जुड़वे बच्चे के जीवन पर आधारित इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इनकी जो एक पुस्तक आई थी 2017 में आई थी और वो पुस्तक भी इंपॉर्टेंट था, तो उस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। एन अनसुटेबल बॉय। ठीक है, एन अनसुटेबल बॉय इनकी 2017 में बुक आई थी। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया? AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया गया किस जो कि प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा? तो IIT बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन होगा ये मोबाइल एप्लीकेशन में PDF डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए है जो कि कैम स्कैन के तर्ज पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध भारत की पहली हृदय विशेषज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? ठीक है, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध थी जो कि भारत की पहली हृदय विशेषज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी जिनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मृत्यु का कारण क्या है? तो कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और इनका जन्म 1917 में म्यांमार में हुआ था। ठीक है, 1917 में म्यांमार में इनका जन्म हुआ था और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के ये संस्थापक भी थी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी, जिसको PC मोदी के नाम से भी जाना जाता है, इनका कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया?
तो बताइए कि सीबीडीटी के अध्यक्ष जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, इनका कार्यकाल हाल ही में कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया। इनकी नियुक्ति 2019 में की गई थी और अब इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक ये अध्यक्ष पद पर रहेंगे, जो कि 6 मंथ की इनकी वृद्धि की जा चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें कि किस राज्य की सरकार में अरुणोदय योजना शुरू की? किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है, बताइए। अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है असम की सरकार के द्वारा, जस्ट अभी हाल ही में घोषणा की गई है और इसकी स्टार्टिंग 2 अक्टूबर को की जाएगी। ठीक है, 2 अक्टूबर को ये पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखेंगे अरुणोदय योजना असम से संबंधित हो जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि ये 7 अक्टूबर से वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, 7 अक्टूबर से जो वर्तमान अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार जो है, इनका जगह ये लेंगे दिनेश कुमार खारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही अगर हम बात करें कि एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1935 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में पड़ता है। ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि किस राज्य ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किस राज्य के सरकार के द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब के सरकार के द्वारा। ठीक है, यह लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवर्स बनने के लिए अधिक प्रेरित करेगा। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम की सरकार ने ये जो कि पारित किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वयं योजना जिसका उद्देश्य स्वरोजगार प्रदान करना है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? हाल ही में स्वयं योजना जिसका उद्देश्य है कि स्वरोजगार प्रदान करना, यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम के सरकार के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्वयं क्या है। देखिए स्वयं का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। स्वयं का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है, इस रूप में जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्वयं योजना देख रहे हैं, ये असम के सरकार की पुरानी ही योजना थी जिसे पूर्ण इसको शुरू किया गया। और इसका पर्पज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कि राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजोगो लॉन्च किया है? तो बताइए कि इंजोगो ऐप किसने लॉन्च किया है, जो कि देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप है? तो ये डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि इंजोगो का संबंध किससे? तो ये फुटबॉल प्रशिक्षण से, याद रखेंगे। और ये जो स्टार्ट किया गया किरण रिजिजू के द्वारा स्टार्ट किया गया। और किरण रिजिजू कौन है? तो केंद्रीय खेल और युवा मंत्री हैं। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है? इंजोगो लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि लड़के एवं लड़की को फुटबॉल शिक्षा मुहैया करवाना और साथ ही साथ खेल के प्रति जागरूक करना है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या है, किस संगठन ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज पुस्तक लॉन्च किया है? बताइए कि द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज पुस्तक है, ये किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि UNESCO। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है इनके द्वारा, यानी कि इस संगठन के द्वारा इस पुस्तक के प्रकाशन का दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों एवं हरियाली जीवन शैली को अपनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश टॉप पे। सेकेंड रैंक पे बात करें तो सेकेंड रैंक उत्तर प्रदेश को मिला है। थर्ड रैंक किसको मिला है? थर्ड रैंक तेलंगाना को मिला है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, और इस वर्ष का जो भी ये रैंकिंग आया है तो ये इसका 4th एडिशन था। ठीक है, 4th एडिशन था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो करेक्ट आंसर है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा उपराष्ट्रपति ने बाल विकास से संबंधित चुनौतियों पर आधारित इस पुस्तक को लॉन्च किया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। किस राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। किस राज्य के उपराज्यपाल हैं। तो मैंने आपको ऊपर में जस्ट बता दिया था कि जम्मू कश्मीर के ये उपराज्यपाल हैं और मनोज सिन्हा ने अपने अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है। देखिए स्पैरो का फुल फॉर्म ये है कि स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, ये एक पोर्टल है, इस चीज़ को याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ये जो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन वीडियो इसको शुरू किया गया। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हाल ही में मनोज सिन्हा जी के यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इनके प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो इनके प्रमुख सचिव बने हैं नीतीश्वर कुमार। ठीक है, नीतीश्वर कुमार। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हाल ही में चर्चा में ये है कि कैनबिस दवा परियोजना स्थापित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। कैनबिस दवा परियोजना, देखिए कैनबिस क्या होता है कि यह कैंसर और मधुमेह आदि जैसे भी रोग होते हैं उनके पीड़ित रोगियों के लिए दवा बनाने वाला एक पौधा होता है कैनबिस। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू की है। तो बताइए कि हाल ही में वाटर शेड परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, कृषि पुनरुत्थान के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत के साथ वाटर शेड परियोजना कर्नाटक के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस सिटी को पहली वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित किया है। तो बताइए कि वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा किस सिटी को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलिंगटन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसको घोषित कब किया गया था। 26 अक्टूबर 1966 को घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा और पहली बार जो मनाया गया था वो 1967 में मनाया गया था। ठीक है, इस वर्ष की थीम की बात करें कि इस वर्ष थीम क्या है, तो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का हाल ही में निधन हो गया। किस भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि इनका जो निधन हुआ कहाँ पे हुआ, तो पुणे में इनका निधन हो गया और ये फेमस इसलिए भी थे क्योंकि इनको पद्मश्री, भटनागर पुरस्कार आदि कई सारे सम्मान से इनको नवाजा भी जा चुका था। ठीक है, और साथ ही साथ ये भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक भी कहे जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस राज्य सरकार ने विद्या कनुका योजना लॉन्च किया। तो बताइए कि किस राज्य की सरकार ने विद्या कनुका योजना लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, सरकारी स्कूली छात्रों को शिक्षा किट प्रदान करने के उद्देश्य से जगन्नाथ विद्या कनुका योजना 2020-21 लॉन्च किया गया। अब बात करें कि इस योजना के तहत होगा क्या, तो देखिए कक्षा 1 से 10 तक के प्रत्येक छात्र को 3 जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाएगी, नोटबुक दिए जाएंगे, जूते, मोजे, साथ ही साथ बेल्ट और बैग। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्कूल की किट होती हैं वो सभी इनको प्रदान किए जाएंगे सभी बच्चों को, कक्षा 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य ने विश्व बैंक से सड़क परिवहन परिवर्तन परियोजना के लिए $80 मिलियन का ऋण लिया है। बताइए किस बैंक से सड़क परिवहन परिवर्तन परियोजना के लिए $80 मिलियन का ऋण लिया है, किस राज्य ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। वीएस येदियुरप्पा ने किस शहर में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है।
वीएस येदियुरप्पा ने किस शहर में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लाईओवर का स्टार्टिंग किया गया था बनाना, तो सितंबर 2017 में इसका स्टार्टिंग किया गया था, लेकिन अभी जाकर के काम कंप्लीट हुआ। और इसकी कुल लंबाई कितनी, इस फ्लाईओवर की लंबाई है 400 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें संस्थापना दिवस के अवसर पर 10 लाख रुपए या फिर उससे अधिक तिमाही बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए ये सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया? आपका मित्र नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया गया, तो किस राज्य के सरकार ने ये लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता के लिए यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया गया। और इस चैटबॉट का उद्देश्य क्या होगा कि जो भी छात्र होंगे वो अपने प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में इस चैटबॉट के मदद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर डेविड एटनबरो। ठीक है, 2019 के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए गए जो भी प्रयास थे उसके लिए इनको दिया गया। पहली बार जो ये पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? 1986 में। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और विजेता को कितने लाख रुपए राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया जिसका नाम होगा मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बनाया गया या फिर नियुक्त किया गया? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेस रावल को। ठीक है, प्रेस रावल को। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1959 में की गई थी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन आंध्र प्रदेश से कहाँ तक चली? दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन जो है वो आंध्र प्रदेश से कहाँ तक चली? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच ये शुरू की गई है। इससे पहले हम लोगों ने अगस्त महीने में भी देखा था कि एक ट्रेन स्टार्ट किया गया था जो कि किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया था। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखेंगे। किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नई उत्पाद योजना लॉन्च की गई है? सबसे पहले बात करते हैं कि ये सफल क्या है। देखिए, सफल का फुल फॉर्म क्या है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। और ये जो स्टार्ट की गई है वो एसबीआई के द्वारा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, एसबीआई ने किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीनों के लिए जो कि ये ऋण योजना शुरू की गई। मैंने आपको जस्ट बताया कि सफल का फुल फॉर्म क्या था? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ठीक है, ये जो योजना है मुख्यतः कपास की खेती करने वालों के लिए शुरू की गई है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि किसने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इस योजना के तहत, यानी कि इस योजना के साथ साथ इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ई कोपाल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अब बात करें कि ये जो योजना इसका तात्पर्य क्या, यानी कि इसका मेन पर्पस क्या? तो नीली क्रांति के तहत मछुआरों और मत्स्य जो किसान हैं उनकी आय को दोगुना करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ सामग्री और सेवाओं के आपसी प्रावधान पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है?
तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 105। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में 26 स्थान नीचे खिसक करके 105वां स्थान पर आ गया, यानी कि पिछले साल की बात करें तो 2019 में ये भारत की जो रैंकिंग थी वो थी जो कि 79, ठीक है, लेकिन अब 105वीं हो गई है। शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे सबसे टॉप पे हांगकांग और सेकंड नंबर पे सिंगापुर। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया? पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक के सरकार के द्वारा। कर्नाटक के सीएम जो है वीएस येदियुरप्पा ने इसको लॉन्च किया, जो कि एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन देखा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।